बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार और आसान झटपट बनने वाली रेसिपी। निहारियाँ तो हम बहुत खाते हैं माशाल्लाह से, घर में बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की निहारी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बेहतरीन निहारी जो कि बहुत ही मशहूर है कराची में। चलें जी व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं रेसिपी प्रॉपर तरीके से। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और पतीली ले ली है, देग टाइप की पतीली है मेरे पास छोटी सी। इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप ऑयल। थ्री फोर्थ कप से तकरीबन आप 1 कप के करीब ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास गोश्त जो है वो हड्डियों के साथ 2 किलो है। गोश्त प्लस हड्डियाँ नली की, तो वो 2 किलो मिलाकर है। अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं ऑयल तो 3/4 कप ले लीजिए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, मैंने 1 कप लिया है। चलें अब सबसे पहले इसमें मैं आपको गोश्त दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास गोश्त जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये 2 मेरे पास नलियाँ हैं और इसके साथ ये मेरे पास है बौंग का गोश्त। मैंने बौंग ली थी एक पूरी, इस तरह से गोश्त बनवा लिया है इसका। और ये है मेरे पास साफ़ बोटी का रेशा क्रिएट करने के लिए मैंने लिया है इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में साफ़ बोटी का गोश्त। तो ये गोश्त और हड्डियाँ मिलाकर कुल ये मेरे पास हैं 2 से 2.5 किलो के दरमियान तकरीबन ये गोश्त इस तरह से है। चलें अब हम इसे देगची में डालते हैं। चलें जी व्यूअर्स, अब इसमें हम डाल देते हैं गोश्त। ये देखें जी, गोश्त हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये ग्रेट किया हुआ है मेरे पास लहसुन, तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल भरकर। ये देखें कितना अच्छा हमने ग्रेट किया है। ये हमने पिसा हुआ नहीं डाला है, ये मैंने कद्दूकस की जो बारीक वाली साइड होती है उस पर ग्रेट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास है ये अदरक। ये देखें ये भी ग्रेट किया हुआ है, कितना ज़बरदस्त। ये भी तकरीबन भर के फुल 2 टेबलस्पून है। चलें अब फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसे हम यहाँ पर भूनते हैं। चलें गोश्त को अब भूनते हैं लहसुन अदरक के साथ, तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब क्या करेंगे हमने गोश्त को भूना है और गोश्त का देखें कलर भी चेंज हो गया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भुन रहा है गोश्त, अभी भी मज़ीद भूनेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी ये 2 डली प्याज। ये देखें 2 डली प्याज, ये इस तरह से डाल देते हैं इसमें और प्याज के साथ भी भूनते हैं। जब तक गोश्त यहाँ पर भुनता है हम जल्दी से जो साबुत गरम मसाले हैं, जो साबुत मसाले हम इसमें ऐड करेंगे उसका हम जल्दी से अरेंजमेंट कर लेते हैं। ये देखें जी, अब ये मेरे पास हैं कुछ साबुत गरम मसाले। अब इन गरम मसालों के साथ हमने क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, हम लेंगे एक मलमल का कपड़ा, उस मलमल के कपड़े में हम यहाँ डालेंगे कुछ साबुत तेज़पत्ते। देखें ये डाल देंगे, ये हैं तकरीबन 10-12 के करीब, छोटे बड़े मिलाकर जो भी हैं 10-12 हैं। अच्छा, इसके साथ मैं इसमें डालूंगी 4 हरी इलायची। ये देखें ये है 4 हरी इलायची, ये डाल दी। 4 ही मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत लौंग खुशबू के लिए। ठीक है, 1/2 टीस्पून ये मेरे पास है इसके अंदर काली मिर्चें। 2 आ गए बादियान के फूल, 2 आ गई ये दालचीनी के बड़े बड़े टुकड़े। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर इससे जो है इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास यहाँ पर है साबुत धनिया और सौंफ। ये साबुत धनिया और सौंफ जो है कुल मिला के है 6 टेबलस्पून। 3 टेबलस्पून धनिया, 3 टेबलस्पून सौंफ, ये इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, अगर आप सौंठ आपके पास पाउडर नहीं है, देखिए मैं पाउडर यूज़ करूँगी सौंठ का। ये मेरे पास सौंठ का पाउडर है, ये देखें, तो मैंने लिया है ये 1 टीस्पून पाउडर। ये भी हम जब डालेंगे तो आपको बताएंगे किस स्टेज पे डालना है। अगर आप सौंठ साबुत यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पाउडर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे सौंठ भी जो है यानी कि ड्राई जिंजर, जो अदरक सूखी हुई होती है, सौंठ,
वो आप इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा उसको आप कुचल के या तोड़ कर, ताकि उसकी अच्छी खुशबू जो है वो इसके ग्रेवी में शामिल हो जाए और यहाँ से इसका एक्सट्रैक्ट निकले। ठीक है, चलें अब इसको हम करेंगे इस तरह से पोटली को पैक, और हम डालेंगे पोटली बंद करके निहारी के अंदर। अच्छी तरह से देखें, इसको भूनेंगे गोश्त को प्याज डालकर भी। इसी के साथ व्यूअर्स अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो मैंने रखा है 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, ये डालेंगे। भूनते हैं इसे। अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे, क्योंकि हमने इसे अभी इसी पॉइंट पे अच्छी तरह से भूनना है। इसी के साथ इसमें मैं डाल देती हूँ ये 1.5 टीस्पून मेरे पास है हल्दी पाउडर, ये डाल देते हैं। और हल्दी पाउडर के साथ ही मैं इसमें डालूँगी भूनते वक्त ही 1 टीस्पून के करीब भरकर पेपरिका। थोड़ा सा देखिएगा कलर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा इसका। 1 टीस्पून हमने पूरा भर के डाल दिया है। चलें भूनेंगे अब इसे और मज़ीद। ये देखें हल्दी और पेपरिका डालते ही कितना अच्छा सा इसका कलर चेंज होता जा रहा है गोश्त का। चलें जी, अब जो हमने पोटली बनाई है तमाम गरम मसालों के साथ, ये इसमें डाल देते हैं। और इसे थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, तकरीबन 1 कप। और इसे अब हम यहाँ पर थोड़ा सा भूनते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम भूनेंगे इसे अच्छी तरह से 1 कप पानी डालकर। तकरीबन हम इसे 6-7 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से। 7-8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम डाल देंगे पानी, शामिल करेंगे। तकरीबन हम पानी डाल रहे हैं इसमें 1 लीटर। इस वक्त हमने 1 लीटर डाला है। थोड़ा सा हम इसे पकाते हैं और मज़ीद पानी शामिल करेंगे इसमें हम। 1 लीटर पानी हम डाल चुके थे, अब मज़ीद इसमें पानी शामिल करेंगे क्योंकि गोश्त गलेगा, नलियाँ गलेंगी। चलें, ये डाल दिया है मैंने इसमें 1 लीटर पानी, मज़ीद 2 लीटर पानी आ गया है इसमें। और अब बारी आती है इसको कवर करके यहाँ पकाने की। तो चलें इसे कवर कर देते हैं और पकने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम लो करते हैं। चलें पकने के लिए छोड़ते हैं ऐसे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकेगा और 3 घंटे के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ओके व्यूअर्स, अब चेक करते हैं। 3 घंटे हो गए हैं रखे हुए, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर। चेक करते हैं अभी हम। अब गोश्त चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गला हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए है, लेकिन चूंकि अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे, इस टाइम पे अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये पिसी हुई रेगुलर लाल मिर्चें 3 टीस्पून। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून और ये दूसरा टीस्पून। चलें अब इसे हम, ये मिर्चें हमने शामिल कर दी हैं गोश्त में। अब यहाँ पर हम इसे कवर करेंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब पकाएंगे हम तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए, यानी 30 to 40 मिनट्स के लिए। चलें 40 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर और फिर अगले स्टेप पर आते हैं। वेलकम बैक अगेन। चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और कितनी बेहतरीन जो है ये निहारी तैयार हो रही है। चलें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इस पर रोगन आया हुआ है, ये रोगन थोड़ा सा हम अलहदा करेंगे। चलें जी, अब ये रोगन जो है ये हम यहाँ पर प्याले में निकालते हैं।
सारा रोगन मैं इसी तरह से यहाँ प्याले में निकालती हूँ। रोगन सेपरेट कर दिया है, देखें कितना ज़बरदस्त हमने रोगन सेपरेट किया है, सारा उतार लिया, क्योंकि हम इसे बहुत ही यूनिक स्टाइल से सर्व करने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें से हम ये जो हमने मसालों की पोटली बना के डाली थी, इसे हम यहाँ पर निकालेंगे बहुत एहतियात के साथ। इसे हम एक प्याले में रखेंगे क्योंकि इसमें अच्छा खासा जो शोरबा है वो है। इसे हम ठंडा करके फिर जो शोरबा होगा इसे अच्छी तरह से प्रेस करके निकालेंगे और वो निहारी में ऐड करेंगे, ठीक है, ज़ाया नहीं करेंगे। कोशिश करते हैं हम कि खाने पीने की कोई भी ऐसी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से हम वो प्याज जो है वो अलहदा करेंगे। देखिए प्याज गल चुकी है और कितनी अच्छी तरीके से। चलें जी, अब मैं गोश्त को अलग करती हूँ और फिर अलग एक फर्दर नए स्टेप पर आते हैं हम। गोश्त को हम एहतियात के साथ एक अलग बोल में निकालेंगे क्योंकि गोश्त जो है बिल्कुल फुल 101% गला हुआ है और हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए निहारी के लिए, लेकिन इसे एहतियात से निकालेंगे ताकि टूटे नहीं। अब तक जो निहारी पकी है वो तकरीबन 4.5 घंटे हो गए हैं इसे पकते हुए। 3 घंटे हमने पहले पकाया, 45 मिनट से पूरा घंटा ही हो गया पकते हुए। अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद किया है गोश्त और ये रोगन सेपरेट करने के लिए। 4 घंटे ये पकी है निहारी बोन्स के साथ। ये देखें जी, अब शोरबा बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम फ्लेम फिर से ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, अब देखिए मैंने गोश्त को अलग कर लिया है, रोगन अलग कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसका मज़ीद अगला प्रोसेस करेंगे। इसके लिए मैं लूँगी ब्लेंडिंग जार, ठीक है। ब्लेंडिंग जार में सबसे पहले हम डालेंगे मेजर करके आटा। ये हमारा घर का चक्की का आटा है, ये 1 टेबलस्पून डाल दिया। अब ये हम डालेंगे 2 टेबलस्पून, ये 3 भर के डाल रहे हैं, 4, 5 और ये 6 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है गंदम का आटा। अब ये मैं इसमें डालूँगी 3 मैंने ली है पिपली, तो इसको हम डाल देते हैं इसमें। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल 1/4 टीस्पून से भी कम या 1/4 टीस्पून तकरीबन 1/4 टीस्पून टाटरी। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये 1/2 कप पानी है, ये डाला मैंने और इसको मैं करती हूँ अच्छी तरह से ब्लेंड। चलिए जी, कवर हटा के अब हम बॉईल होती हुई निहारी में जो हमने आटे का घोल तैयार किया है वो हम इसमें स्लोली शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि एकदम से निहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। जो हमें रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए इसके शोरबे की, तो हम उतना ही इसमें आटे का घोल शामिल करेंगे जो कि मैंने पिपली के साथ मिलाकर घोल तैयार किया है। ये देखें जी, इतना गाढ़ा हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा मज़ीद गाढ़ा करेंगे। तो बकिया का जो लेफ़्ट ओवर है लिक्विड आटे का, वो भी मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी। जब तक हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं हो जाती हम इसमें शामिल करते रहेंगे। ये देखें, मेरे पास जो था आटा मैंने लिक्विड बनाया था, मैंने सारा शामिल कर दिया इसमें। ये देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से होना शुरू हो गया है। अब ये पकेगा मज़ीद।
चलें इसे मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए हम कवर करके पकाते हैं। कवर कर देती हूँ मैं और 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। चलें जी व्यूअर्स, देखते हैं ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखें, इस तरह से पककर हमने इसमें डाल दिया है आटा, तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के करीब, और उसे हमने 3 ली थी दरमियाने साइज़ की पिपली, उसके साथ ब्लेंड करके और यहाँ डाल दिया है। चलें अब बारी आती है फ्लेम ऑफ करके सर्व करने की। ये देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ रखी है ग्रेवी। ये बिल्कुल ग्रेवी जो है, जो रोगन है वो साइड पे रखेंगे, और गोश्त और ये नलियाँ ये भी हमने सेपरेट करके साइड पे रखी हैं, और जो शोरबा तैयार हुआ है वो अलग रखा है। तो सबसे पहले सर्विंग का तरीक़ेकार ही यही है जावेद निहारी का कि सबसे पहले हम ग्रेवी लेंगे जो हमने तैयार की है, ये आ गई। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त, ये देखें, और ये आ गई। इसके साथ एक हमने डाल दी है ये नली, ये देखें व्यूअर्स। और अब बारी आती है इस पर डालने की ये रोगन, और इस पे हम डालेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग में मैंने डाले लिए हैं, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, रिंग्स में बारीक बारीक मैंने काट ली हैं, और बारीक बारीक हम इस पे डालेंगे ये कतरी हुई अदरक, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया। ये देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त निहारी जावेद निहारी के स्टाइल में तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई हो। ये देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त लग रही है जावेद निहारी। मज़ेदार सी घर में बनाइए, इकनॉमिकली और हाइजेनिकली आप मज़ेदार सी डिशेस बनाएं और इन्जॉय करें हमारे तरीके से। चलें चलते हैं, फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और शानदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। चलें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।